औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डब्ल्यू वर्ड्स। व्हाट आर डब्ल्यू वर्ड्स? आज मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यू वर्ड्स क्या हैं। तो डब्ल्यू वर्ड से मुराद वो तमाम आपके वर्ड्स, वो तमाम आपके अल्फाज जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हों। डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में आपका मिसाल के तौर पर व्हेन आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, हु आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, हुज़ एंड विच। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो अपने मीनिंग रखते हैं और आम तौर पर इनसे मुराद होता है ये आपके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, जो आपके सवालिया जुमले हैं, आम तौर पर उनमें इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वन ऑफ योर वर्ड इज विच, व्हेन। अगर मैं व्हेन ये आपका पहला डब्ल्यू वर्ड लूँ तो व्हेन के मानी जो है वो दो मीनिंग होंगे। बाज़ औक़ात ये कब के मानी देता है। जब कब के मानी देगा तो मीन ये एक क्वेश्चन है, और जब के मानी देगा तो ये फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि ये नरेटिव सेंटेंस ही होगा जिसमें आप कुछ बता रहे होंगे, जिसमें आप कुछ बयान कर रहे होंगे, राइट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल व्हेन की ले लें कि व्हेन का जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, जब आप इसको सवालिया में ले रहे हो, तो व्हेन का मतलब होगा आप सवाल बना रहे, व्हेन डू यू लीव फॉर योर ऑफिस, when do you go to your school, when do you wake up in the morning, कि आप सुबह कब उठते हो, आप अपने ऑफिस कब जाते हो, वगैरह। इस तरह के जो है सेंटेंसेस वो बनेंगे। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, आप यहाँ पर लिखते हो when do you leave for office। When do you leave for office, आप ऑफिस के लिए कब रवाना होते हो। तो ऐसी सूरत में ये आपका सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव होगा। When do you leave, आप कब जाते हो, आप रवाना कब होते हो फॉर योर ऑफिस, अपने दफ्तर के लिए। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ। अब एक बात जो नोटेबल है, ऐसे तमाम वर्ड्स जो डब्ल्यू वर्ड्स हों, इसमें ये नोटेबल बात ये है कि आम तौर पर इसके बाद, व्हेन के बाद, डब्ल्यू वर्ड्स के बाद आपका या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो या आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका अमूमन हेल्पिंग वर्ब ही आता है। बाज़ औक़ात सम टाइम ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो वो हम अगले सेंटेंसेस में जाकर पढ़ेंगे अभी आज ही कि कब आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो व्हेन के बाद आपने देखा हेल्पिंग वर्ब आया, व्हेन डू यू। इसी तरह ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, when is your paper starting। अब when is your exam starting, आपका इम्तिहान, आपका पेपर कब शुरू हो रहा है, राइट। when is your paper, when is your paper starting, आपका पेपर कब स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है। या आप कह सकते हो when will you come back, आप वापस कब आओगे। when will you come back, कहाँ से, फ्रॉम योर स्कूल और फ्रॉम योर ऑफिस, कुछ भी आप कह सकते हैं, फ्रॉम योर ऑफिस लिख लीजिए। तो ये इंटरोगेशन, ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या बना, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस से कब वापस आओगे। अब देखने की बात है, व्हेन इज़ योर पेपर स्टार्टिंग, आपका पेपर कब स्टार्ट हो रहा है, ये प्रेजेंट में है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स कि व्हेन के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब कोई भी लगा सकते हो, कोई भी आपका टेंस हो सकता है, कोई भी ज़माना हो सकता है। ये वाले सेंटेंसेस आपके डियर स्टूडेंट्स हो गए जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आप कब के मानों में आप पूछ रहे हो कुछ, और जब के मानों में जब होगा तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। जब के मानों में आप इसमें जब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट कहता है, सर आई वॉज एब्सेंट व्हेन यू taught
दिस लेसन। ओके, अब ये चूंकि इंट्रोगेटिव नहीं है तो इस पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वो क्या कह रहा है बच्चा, सर व्हेन आई वाज एब्सेंट, सर आई वाज एब्सेंट, जनाब मैं गैर हाजिर था, व्हेन यू टॉट दिस लेसन, आपने जब ये सबक पढ़ाया। तो यहाँ पर आपका ये जो डब्ल्यू वर्ड व्हेन है, ये यहाँ पर कब की बजाय आपको जब का मीनिंग दे रहा है कि जब आपने ये लेसन पढ़ाया तो उस वक्त मैं एब्सेंट था, राइट। आपका नेक्स्ट डब्ल्यू वर्ड वेयर है। सपोज आपका नेक्स्ट डब्ल्यू वर्ड है वेयर। वेयर मीन कहां, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन के लिए है, आपका सवाल है, आपके लिए पूछा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, आप कहीं खड़े हो, आपसे कोई बंदा आके इंटेरोगेशन करता है, वेयर इज़ योर सीट, आपका टीचर पूछते हैं कि आपकी सीट कहाँ है, ओके। या आपसे कोई पूछता है कि आप बहुत देर बाद नजर आए, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे हो। तो ये ऐसे सवाल आपके होंगे, वेयर इज योर सीट, आपकी सीट कहाँ है, या वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे हो। आपका क्वेश्चन, आपका फ्रेंड है, आपसे अरसे बाद मिलता है और आपको कह रहा है कि आप नज़र नहीं आए इतना अरसा, आप कहाँ रहे हो। तो ऐसे में वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, आप कहाँ थे, वगैरह के मानों में। तो ये आपका जनाब वेयर के लिए इस तरह से हो गया जब आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, राइट। ये हमारा ये वेयर वाला टॉपिक मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बता दिए। इसमें भी कॉमन बात यही है कि डब्ल्यू वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वेयर के बाद। आमतौर पर जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आपके हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आया करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो इज इट माई बैग, क्या ये मेरा बस्ता है, राइट। आप पहले हेल्पिंग वर्ब ला रहे हो, कैन आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू, तो कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो जुमले के स्टार्ट में आएगा वगैरह। तो इस तरह से आपका ये हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। लेकिन अगर डब्ल्यू वर्ड्स हों तो डब्ल्यू वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा, राइट। अगर हम डब्ल्यू वर्ड में नेक्स्ट हमारा व्हाट ले लेते हैं, डब्ल्यू वर्ड व्हाट, तो बड़ा ही कॉमन है। व्हाट का मतलब क्या, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, सवालिया जुमलों में। आमतौर पर आप पूछते व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। तो ऐसे में क्या हो गया जनाब, ऐसे में ऐसा हो गया कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आपने पहले लगा दिया, व्हाट इज द टाइम। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी पे क्या वक्त हुआ है। तो ऐसी सूरत में आप व्हाट इज भी लगा सकते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगा। और अगर आप पूछ रहे हो आपकी घड़ी पे क्या वक्त हुआ है, तो आप ऐसी सूरत में पूछेंगे व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी पर क्या वक्त हुआ है। आप पूछते हो आपका इस बात से क्या मकसद है या आपकी क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय। तो व्हाट के बाद ऐसी सूरत में आप डू लगाएंगे, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है वगैरह। अब आपका नेक्स्ट हेल्पिंग डब्ल्यू वर्ड है हु। अगर आप हु हेल्पिंग वर्ब लेते हो तो हु मीन कौन, ये भी सवाल है,
हु इज इट एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, आप कौन है, हु आर यू, ये किताब किसने लिखी, हु रोट दिस बुक, ये हु किसने का तर्जुमा भी देता है, कौन का तर्जुमा भी और किसने। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू यूजेज। आप कहते हैं हु इज इट, at the door, who is that at the door, दरवाजे पर कौन है, who is out, बाहर कौन है, who are you, आप कौन हो। तो ऐसी तमाम सूरतों में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने डब्ल्यू वर्ड्स के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो इस तरह से आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। अगर इसमें आप किसने का तर्जुमा करना चाहते हो तो आप कहते हो हु रोट दिस बुक। अब हु का मतलब कौन नहीं होगा, बल्कि इसमें कौन था, तो इसमें हु का तर्जुमा किसने होगा, हु रोट दिस बुक, ये किताब किसने लिखी। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें नहीं था, वर्ब था, तो आपका वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब इसके डब्ल्यू वर्ड के बाद। हु रोट किसने लिखी दिस बुक, ये किताब किसने लिखी। इसी तरह आपका हुज है डब्ल्यू वर्ड, हुज किसका या किसकी, कोई चीज़ है उससे मुतालिक आप जानना चाह रहे हो किसका है या ये चीज़ किसकी है, तो इसका तर्जुमा ये भी आपका इंटरोगेटिव ही होगा, सवालिया ही होगा। आप पूछते हो हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, या हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक भी हो सकता है और हुज बुक इज दिस भी हो सकता है। यानी हुज के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो और हुज के बाद डब्ल्यू वर्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट यानी बुक भी पहले लगा सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि आप डब्ल्यू वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगा दें। तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट आ रहा है हुज के बाद, हुज बुक इज दिस, बुक ऑब्जेक्ट है, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। और इसको यूं भी पूछा जा सकता है हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। ऑब्जेक्ट को आप एंड पर भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक डब्ल्यू वर्ड और है विच, WHICH, विच। विच का मतलब कौन सा, विच मीन कौन सा या कौन सी, विच मीन कौन सा या कौन सी। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा वाला है, या विच फ्रूट यू लाइक, आप कौन सा फल पसंद करते हैं, राइट। विच इज योर पेन, मैं यहां लिखता हूं इसको ताकि आपको ठीक से नजर आ सके कैमरे में। विच इज योर पेन, बहुत से कलम पड़े हुए हैं, आपसे पूछने वाला पूछ रहा कि आपका इन में से कौन सा कलम आपका है। विच पेन इज योर्स या विच वन इज योर पेन, राइट। विच इज योर पेन, आपका कलम कौन सा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है बहुत से देर आर मैनी फ्रूट्स, आप कौन सा फल पसंद करते हो, विच फ्रूट यू लाइक, विच फ्रूट डू यू लाइक। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, फ्रूट ऑब्जेक्ट है आपका, विच फ्रूट डू यू लाइक, राइट। या विच कंट्री डिड यू विजिट द लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर कौन से मुल्क को विजिट किया, विच कंट्री डिड यू विजिट द लास्ट ईयर। तो दिस इज द वे डियर स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस
एंड नाउ वी हैव कम टू नो कि इन तमाम डब्ल्यू वर्ड्स के मीनिंग क्या है और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये आपके इल्म की ज़ीनत बनेगा इंशाल्लाह। और आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस वही नहीं सेलेक्ट करेंगे उनको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ओनली हेल्पिंग वर्ब को ही जुमले के शुरू में नहीं रखेंगे, बल्कि अगर कोई डब्ल्यू वर्ड आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जुमले में आएगा, जैसे मैंने आपको तमाम ये बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।